नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हीलियम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम क्यों करता है? हीलियम का रहस्य हीलियम में ऐसा क्या है जो इसे ऊपर तैरने की जादुई क्षमता देता है, जबकि बाकी सब नीचे गिरने की प्रवृत्ति रखते हैं? हीलियम हल्का होता है। यह पीरियोडिक टेबल पर दूसरा सबसे हल्का एलिमेंट है। हीलियम के प्रत्येक एटम में केवल 2 प्रोटॉन होते हैं और हीलियम एटम अपने आप ही बने रहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन एटम जो जोड़े बनाना पसंद करते हैं, हीलियम गैस व्यक्तिगत बहुत हल्के एटम्स का एक संग्रह है जो सभी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि सभी हल्की चीज़ें हवा में ऊपर नहीं तैरती हैं। एक पंख को छोड़ दें और यह तुरंत नीचे की ओर चला जाएगा, गुब्बारे की तरह ऊपर की ओर नहीं। ऐसा लगता है कि हीलियम ग्रेविटी के प्रभावों से इम्यून है। यह समझने में मदद करने के लिए कि हीलियम अलग क्यों है, आइए हीलियम गुब्बारे की तुलना उसके आसपास की हवा से करें। हवा ज़्यादातर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनी होती है, जो हीलियम से बहुत भारी एलिमेंट्स हैं। प्रत्येक नाइट्रोजन एटम में 7 प्रोटॉन होते हैं और प्रत्येक ऑक्सीजन एटम में 8 होते हैं। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम पेयर होना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ है कि हवा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ग्रुप्स या मॉलिक्यूल से बनी है। प्रत्येक ग्रुप में क्रमशः 14 और 16 प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब है कि 1 लीटर हवा का वजन लगभग 1.29 ग्राम है, जबकि हीलियम का वजन बहुत कम 0.18 ग्राम प्रति लीटर है। हीलियम का गुब्बारा पानी में एक रबर की बतख की तरह होता है। बतख को सतह के नीचे धकेलने की कोशिश करें और यह तुरंत वापस ऊपर आ जाएगी। हालांकि बतख का वजन उसे पानी में नीचे की ओर खींचता है, लेकिन एक बल उसे वापस ऊपर की ओर धकेलता भी है। उस बल को हम बायोंसी फोर्स कहते हैं। इस ऊपर की ओर बल को उछाल के रूप में जाना जाता है। बतख ने कुछ पानी को रास्ते से हटा दिया है। बतख को ऊपर की ओर धकेलने वाला बायोंसी फोर्स उछाल बल इस डिस्प्लेस्ड पानी के वजन के बराबर होती है। इसलिए उसे ऊपर की ओर धकेलने वाला बायोंसी फोर्स उछाल बल उसे नीचे की ओर खींचने वाले उसके वजन से बड़ा होता है और इसलिए वह वापस ऊपर की ओर तैरती है। उछाल के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज नामक एक ग्रीक फिजिसिस्ट वैज्ञानिक ने की थी। एक दिन वह नहा रहे थे, अचानक एहसास हुआ कि वह पानी में उतरते ही तो पानी का स्तर बढ़ जाता है और इस एहसास ने उन्हें उछाल के सिद्धांत को विकसित करने में मदद की। पानी में तैरने या डूबने वाली वस्तुओं का हवा में तैरने वाली हीलियम गुब्बारों से क्या संबंध है? हवा पानी की तरह ही एक फ्लूइड पदार्थ है। हीलियम गुब्बारे अपने वजन से नीचे की ओर खींचा जाता है और बायोंसी फोर्स उछाल बल द्वारा ऊपर की ओर धकेला जाता है। यह बायोंसी फोर्स गुब्बारे द्वारा डिस्प्लेस्ड हवा के वजन के बराबर होता है। जैसे कि हमने पहले देखा, हवा हीलियम की समान मात्रा से भारी होती है। इसका मतलब है कि गुब्बारे पर ऊपर की ओर लगने वाला बल नीचे की ओर लगने वाले बल से बड़ा होगा, जिससे गुब्बारा ऊपर की ओर ढकेला जाएगा। इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हीलियम की अपने नियमों का पालन करने की जादुई क्षमता ने कल्पना की इतनी सारी उड़ानों को प्रेरित किया है। किसने सोचा होगा कि इतने छोटे एलिमेंट तत्व में इतने बड़े रहस्य होंगे? अगर यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। धन्यवाद।